परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत बड़े जिम्मेदारी दिया है अपने जीवन को। तो अपने जीवन को हम किस नज़रिए से देखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम जीवन को परमेश्वर के साथ मिलाकर हम चलते हैं तो जय मसीह की दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। आज का जो विषय है, हम अपने जीवन को किस तरीके से हम देखते हैं। आज बहुत से लोग जो है अपने जीवन को ठीक तरीके से या ठीक रीति से नहीं देखते हैं, इसलिए उन लोगों का जीवन बहुत सारा प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज लोग आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने जीवन को और परमेश्वर की वचन से हम लोग देखेंगे कि अपना जीवन को हम लोग को किस तरीके से देखना है। तो क्योंकि जिस तरीके से हम अपने जीवन को देखते हैं उसी तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं। हमारे सोच, हमारे फैसलों, हमारे स्वयं, हमारे पैसों, हमारे रिश्ते, हमारे लक्ष्य, इस सभी को प्रभावित करता है हम किस तरीके से जीवन को जीते हैं। बहुत से लोग जीवन को अलग अलग तरीके से जीते हैं। आज कोई जीवन को संघर्ष समझता है, कोई दौड़ समझता है, कोई खेल समझता है, कोई यात्रा समझता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को अपनी सोच से नहीं बल्कि उसकी दृष्टि से हमें जीवन को देखना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि जिस इस पृथ्वी का जीवन जो हम जी रहे हैं, इस दो बात को हमें समझना है। उसके द्वारा हमें क्या कहते हैं, सही दिशा की ओर हमें ले चलता। पहला चीज जो है, जीवन एक परीक्षा है। दूसरा चीज जो है, जीवन एक भरोसा है। जीवन एक परीक्षा है। हमारे जीवन में आने वाले हर एक परिस्थिति परमेश्वर के द्वारा हमारे विश्वास और चरित्र को बनाने का एक अवसर है। परमेश्वर हमें धैर्य, विश्वास, प्रेम और ज्ञानकारिता को पकड़ता है। प्रिय दोस्तों, जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने देखा कि अब्राहम परमेश्वर पर कितना भरोसा करता है। हम और देखते हैं बाइबल में यूसुफ, दानियल, एस्तर, रूथ जैसे लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को बनाए रखा। आज वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे परीक्षाएं आते हैं। समस्याओं का परीक्षा आता है, समस्याओं के द्वारा परीक्षा आता है, इंतजार के द्वारा परीक्षा आता है, चेतावनी के द्वारा परीक्षा आता है, कठिन रिश्तों के द्वारा परीक्षा आता है, प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने पर परीक्षा आता है। इन परिस्थितियों में भी हमारा व्यवहार दिखाता है कि हमें हमारे हृदय में, हमारे अंदर क्या है। इस सब परिस्थितियों में भी हमारा व्यवहार को दिखाता है कि हमारा अंदर क्या है। हमें याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि परमेश्वर ने हमें ऐसे परीक्षा में नहीं डालता जिसे उसकी कृपा से हम सह न सके। हर एक परीक्षा हमारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए होती है। तो परीक्षा से हमें नहीं भागना है, परीक्षा को हमें लड़ना है और परीक्षा को हमें जीतना है। परमेश्वर हमें उस परीक्षा को लड़ने के लिए उसके अनुग्रह हमें। दूसरी चीज जो है, जीवन एक भरोसा। मेरे मित्रों, आज इस संसार में जितने भी सारे सब कुछ जो हमारे पास है, हमारा समय, हमारे योग्यता, हमारा पैसा, हमारा रिश्ते और हमारे अवसर, ये सब परमेश्वर की ओर से मिली हुई है। हम इनके मालिक नहीं हैं बल्कि देखभाल करने वाले हैं। वो हमें जानना जरूरी है। हम इनके मालिक नहीं हैं बल्कि हम उसको देखभाल करने वाला है। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी दी हुई चीज़ों का सही उपयोग करें और उससे परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर हमें पूछेगा, जो कुछ मैंने तुमको दिया था तुमने उसको कैसे उपयोग किया, कैसे व्यवहार किया बोल के परमेश्वर हमसे श्योर एक दिन पूछेगा। क्या हमने अपना समय परमेश्वर के लिए दिया? से हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति छोटे वस्तुओं में विश्वास योग्यता होता है, परमेश्वर उसे बड़े जिम्मेदारी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन सिर्फ हमारे आनंद के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। हर एक दिन एक परीक्षा है। हर चीज़ जो हमारे पास है वो परमेश्वर का भरोसा है। इसलिए हम ऐसे जीवन जिए कि एक दिन परमेश्वर हमसे कहे, बहुत अच्छे और विश्वास योग्यता सेवक। तो माय डियर फ्रेंड्स, दो चीज़ आज हमने सीखा। एक जो है
जीवन परीक्षा है, दूसरी चीज़ है जीवन एक भरोसा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत बड़े जिम्मेदारी दिया है अपने जीवन को, तो अपने जीवन को हम किस नज़रिए से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीवन को परमेश्वर के साथ मिलाकर हम चलते हैं तो उसमें आनंद, खुश और शांति है। अगर परमेश्वर उस जीवन पे नहीं है तो वहाँ पे दुख और कष्ट होगा और परीक्षा आने से हम गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को साथ में हमें लेके जीवन को आगे बढ़ना है। परमेश्वर सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे, और इस वचन को अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक दूसरे को साझा कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।